आज हम बात करेंगे अरबी की हरूफ तहजी में से 10वें नंबर पर जी, और वह रा। अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल दाल और रा, तो ये 10वां नंबर है। तो ये रा जो है ज़ाहिर हरूफ तहजी में से एक हर्फ है, और जैसे बाकी हरूफ बाबरकत है, ये भी बड़ा बाबरकत है, इसकी अपनी खासियत है। जहाँ तक इसकी कैफियत का ताल्लुक़ है तो ये सामित है कि हरूफ की कुछ कैफियत होती है, बाद नातिक होते हैं, बाद सामित होते हैं। बाद नातिक यानी बोलने वाला, सामित यानी खामोश। तो रा जो है ये सामित है, और इसकी जो अंदर की कैफियत है ये ठंडी है, यानी बुरूदत है इसके अंदर, और इंतहाई दर्जे की ठंडक इसके अंदर मौजूद होती है। यहाँ तक कि जिन अल्फाज के अंदर रा का लफ्ज़ आए तो वो लफ्ज़ जो है तब वो उसके अंदर ठंडक और बुरूदत होती है, जमालियाती रंग होता है। चाहे अल्लाह के नामों में भी जहाँ रा आता है तो उसके अंदर भी ख़ास अल्लाह का जमालियाती रंग होता है, और उसमें ठंडक और बुरूदत होती है। और जो शख्स जो अपने कलाम के अंदर ज़्यादा रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो उसकी तबीयत के अंदर भी ख़ास एक ठंडक और बुरूदत पैदा हो जाती है। तो ये अजीब व ग़रीब किस्म की खासियत है रा के अंदर। रा का जो अदद है ये 200 है, 200 इसका अदद है रा का। इसके वजह फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है। एक फ़ायदा ये कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, या ये कि ऐसा मर्ज़ है कि उसमें ज़्यादा पानी पीना उसके लिए नाफ़े नहीं है, मसलन डायलिसिस वगैरह वालों को पानी कम पीना पड़ता है, या रमज़ान के रोज़े हैं तो बड़ी शिद्दत की गर्मी है तो प्यास ज़्यादा ना लगे, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है इसमें। उसका तरीक़ा ये कि सीसा एक धात है, शीशे की धात के ऊपर ये रा जो है कंधा कर लें, खुदवा लें, या किसी पक्की रोशनाई से उसके ऊपर लिख लें, छोटी सी पतरी के ऊपर लिख लें, और उसको ज़बान के नीचे रखें तो आपको प्यास नहीं लगेगी। हाँ, लिहाजा आप सफ़र में हैं, ज़बान के नीचे रख ली, आपको प्यास नहीं लगेगी। और अगर या फिर आपका पानी का बर्तन, उसके अंदर ये तख्ती रख दी, और रोज़ाना उसमें से सुबह 3 घूंट पानी के पी लिया करें, सारे दिन प्यास नहीं लगेगी। तो लोग हालत सौम में जहाँ शिद्दत की गर्मी हो, या ऐसा कोई मरीज़, ज़बरदस्त इसमें तासीर है, क्योंकि इसमें बुरूदत है, वो ख़ास किस्म की बुरूदत ठंडक बदन के अंदर पैदा कर देता है। आपको प्यास जो है वो हरारत की वजह से तो लगती है, तो हरारत को मुतदिल करने के लिए इंसान पानी पीता है, तो ये इसमें तासीर है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि चमगादड़ जाते, चमगादड़ बैट गालबन कहते हैं उसको, तो चमगादड़ की खाल, उसकी खाल का टुकड़ा लेके उसके ऊपर इसका एक नक्श है वो कंधा करे, वो ये वो स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, तो ये दायरतुन नौम कहते हैं। एक गोल दायरा है, और उसके अंदर दरमियान में रा लिखना है, और इर्द गिर्द 10 मरतबा 200 200 200 200 का अदद 10 टाइम, तो वो इसको दायरतुन नौम कहते हैं। ये उसके ऊपर बना के उसको आप, जो बंदा अपनी जेब में रखेगा, अपने साथ रखेगा, उसको नींद नहीं आएगी। यानी अगर कुछ चाहता है कि मुझे नींद ना आए हैं तो वो ये अमल कर ले, और ये चीज़ अपने साथ रखे। जब चाहता है कि मुझे नींद ना आए तो जेब में रखे, अपने साथ रखे, उसको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नशात में रहेगा, अपने जो भी काम करना करते रहे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो चाहते हैं अभी नींद ना आए, मुझे फ़लाँ असाइनमेंट करना है, नींद से बचना चाहते हैं, वो कर लें तो उसको नींद नहीं आएगी। या कोई रात की सिक्योरिटी करता है, चौकीदारा करता है, वो जनाब वो ये जेब में डाल के फिरता है, नींद नहीं आएगी है, तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि वो कहते ना चौकीदार गली कूचों में, चकोदियातों में कहते जागते रहना, साढ़े दिन नहीं रहना तो फिर ये नहीं कहेगा कि वो खुद भी जागता होगा, वरना कहते आप भी जागते रहती सोना, तो ये नहीं होगा। फिर ये ज़बरदस्त में तासीर है, नींद नहीं आती। और जो एक जो है तासीर जो है इसमें और अजीब व गरीब है, कोई कैदी है, कैद से रिहानी हो रहा, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर वो ये कि अरके गुलाब, जर्दे का रंग, और ये क्या कहते हैं हींग का पाउडर मिक्स करके एक रोशनाई बना के उसका एक यह ट्रायंगल बनाएं, तकोन बनाएं, स्क्रीन के ऊपर नक्शा दिखा रहे होंगे, वो तकोन बनाए, ऊपर 786 लिखें, उसके अंदर तकोन में 3 लाइनें, पहली लाइन पे 1 मरतबा रा लिखें, दूसरी लाइन में 3 मरतबा रा लिखें, और तीसरी लाइन में 5 दफ़ा रा लिखें, टोटल 9 दफ़ा रा। वो तकोन तैयार हो गई। वो तकोन अगर हो सके जिस जेल के अंदर कैदी है उस जेल के दरवाजे पे ये तकोन बना दे, उसे रोशनाई से लिख दे, और नीचे उस कैदी का नाम लिख दे,
इमरान खान नियाजी, नाम लिख दे, जल्द छूट जाएगा, रिहा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, कमाल की है। वाह वाह। क्योंकि कि इमरान खान नियाजी के लिए नक्शा है। ऐसे मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल करने वाला था कि क्या पीटीआई वालों को ये नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। तो अगर जेल के दरवाजे पे लिख दे तो वो बंदा रिहा हो जाएगा और लोग हैरान हो गए कि रिहा हो गया। ऐसी तासीर है इसमें। और अगर बाज़ दफ़ा तो जेल के दरवाजे तक अप्रोच नहीं लिख सकता, अगरचे आजकल आसान भी है, लेकिन नहीं लिख सकता, तो उस बंदे का जो घर है उस घर के मेन डोर के ऊपर ये नक्श बना दे, पूरा नक्श बना के नाम लिख दे उसका। अगर वालदा का भी नाम याद हो तो बिन करके वालदा का नाम लिख दें, बिन शौकत खानम मसलन, ये नाम लिख दें। बस ये आप देखेंगे चंद दिनों में बंदा यानी मुहय्यर वक़ूल तरीके से रिहा हो जाएगा। ये ऐसी ज़बरदस्त तासीर इसके अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर ये ज़बरदस्त ये तासीर है कि जिन नामों में अल्लाह के नामों में रा आता है, रा आता है, उसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है। मसलन अगर माली खुशहाली चाहता है, तंगदस्ती से बनना चाहता है, बचना चाहता है, तो 313 दफ़ा पढ़े या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाक़ु। अब सब में रहा है तो 313 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये 90 दिन की नीयत से शुरू करे। उससे पहले ज़बरदस्त खुशहाली आ जाएगी, ऐसा माल और दौलत अल्लाह ताला करेंगे कि रख रख के भूलेगा। ये तासीर। अब अगर ये चाहता है कि मेरी इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा हो, जहाँ पैगाम निकाह भेजूँ रिश्ता कबूल हो जाए, जहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दूँ इंटरव्यू में पास हो जाऊँ, जॉब एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या पढ़ना है? या रहमानु या रहीमु या रफ़ीउ, या रफ़ीउ बुलंदी मरतबा, तो या रफ़ीउ ये 313 दफ़ा पढ़ना। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाल्लाह जो इसका मकसद होगा वो 41 डेज़ में पूरा हो जाएगा। जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी उसको, जो भी एक्सेप्टेंस चाहता है तो वो जहाँ से उसको एक्सेप्ट हो जाएगा। ये नीयत 90 दिन की करनी है, लेकिन काम उसके 41 दिन के अंदर हो सकता, उससे पहले जल्दी हो जाए। ये इसमें तासीर। और तीसरा ये कि ये चाहता है कि मेरी औलाद ताबेदार फर्मा बरदार हो जाए, या बीवी नाफरमान में वो फर्मा बरदार हो, जिसको भी फर्मा बरदार करना है, या कंपनी का बॉस है वो चाहता है सारा स्टाफ मेरा फर्मा बरदार रहे, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। तो यही अल्फाज या रहमानु या रहीमु सबके साथ चलेगा, या रहमानु या रहीमु, उसके बाद या रशीदु। ठीक, तो या रशीदु साथ ऐड कर लेगा, 313 दफ़ा पढ़ेगा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह जो है ज़बरदस्त तासीर है, ये जो है वो सारे उसके लोग जो ताबेदार हो जाएंगे। ठीक, उसके अलावा कुछ दुश्मन हैं वो सताते हैं, उनसे आप छुटकारा चाहते हैं, या कुछ जिन्नात वगैरह हैं माहौल के अंदर, वो गैबी ऐसी चीज़ें वो सताती हैं, उसके लिए इसी अमल को पढ़ना है, या रहमानु या रहीमु या रकीबू। सब देखा रा वाले नाम आ रहे हैं, या रकीबू ऐड कर देना है। तो ये आपने पढ़ना है 313 दफ़ा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी दम करके उस माहौल में, उस घर में कोनों में छिड़क दें, ठीक है ना, और ख़ुद उसमें से पी लें और दुआ कर लें कि या फ़लाँ फ़लाँ दुश्मनों से मुझे छुटकारा चाहिए और फ़लाँ फ़लाँ जिन्नात दफ़ा दूर हो जाए। तो इंशाअल्लाह जो है वो 21 दिन के अंदर ये आपको ये हर चीज़ से छुटकारा नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक तासीर है कि किसी को मेहरबान करना चाहते हैं आप, बीवी शौहर को मेहरबान करना चाहती है, या ये कि बीवी नाशिदा है, शौहर चाहता है वो मेहरबान मुझ पे हो जाए, उसको करना चाहता है, या बॉस आप पे मेहरबान हो, तो किसी का दिल नरम करना चाहते हैं, या इसी तरीके से आपका मुकदमा चल रहा है, अदालत में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो जज आप चाहते जज मेहरबान हो जाए और हक का जो है वो साथ दे, तो उसके लिए आपने यही यूँ पढ़ना है, या रहमानु या रहीमु या रऊफ़ु, रऊफ़ मिला लेना है। तो 313 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और पढ़ के दुआ करनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से जिसको मेहरबान करना मकसूद है उसकी नीयत से दुआ कर लें, अल्लाह तबारक उसके दिल को आप पर मेहरबान कर देंगे। तो ये राह की वो तासीरें हैं कि जो इसके अंदर अल्लाह ने पिना रखी हैं, और उससे जो अहले इस्लाम फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रत जितनी भी बातें की एक के बाद दूसरी वो ऐसी है जिसकी हमें ज़रूरत है। अल्लाह ये मैंने नोट भी किया है। यहाँ पे मैं ये सबको कहता चलूँ कि ये जो दायरा नोम है जिसको हज़रत ने अभी बयान किया है, ये शायद आप स्क्रीन पे नहीं देख सकें, लेकिन ये यासिर आपको ये अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, तो आप ये देखते रहिए। दायरा अब नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो इस वक्त ये दायरा देख लें आप, दायरा नोम जो हज़रत ने बयान किया है। तो इसको आप दोबारा देखेंगे प्रोग्राम आप यकीनन,
तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन हज़रत मैंने भी यहाँ पे रहीम, रहमान और रमज़ान और रज़ाक, ये मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ था, सारे रे से शुरू होने वाले नाम, जिसमें ये हशाश बशाश रहने वाली बात, यानी रात को जाग के, यही कहा ना आपने, हशाश बशाश। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दिल नरम करने वाली बात जो है, ये बहुत से लोगों को ज़रूरत है। ख़वातीन और हस्बैंड्स जो उनको एक दूसरे के लिए ये ज़रूरत है इस बात की। ये शिकायतें हैं आपके पास दर्जनों के हिसाब से, तो ये है। फिर आपने जिन्नात वाली बात कर दी, जिन्नात को दूर करने वाली, और जो शायद सबको बात बहुत पसंद आई होगी, वो 313 दफ़ा दौलत कमाने वाली बात है, ठीक है ना, जिसमें रहमान, रहीम और रज़ाक की आपने बात की। तो ये सारी बातें, और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपने पीटीआई के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आज दिया है। अब अगर वो देखें और इसको समझें और इसको करना चाहें तो मुझे यकीन है कि वो कर सकते हैं। जेल के दरवाजे पे भी लिखा जा सकता है, जेल के अंदर वाले ही लिख सकते हैं, वहाँ तो ये हालात है। और फिर हो जाए तो क्रेडिट भी दें, फिर क्रेडिट टीवी वालों फिर बताएं, आपको क्रेडिट दें कि ये मतलब ये आपने आज बात बताई, वहाँ कितनी ले दे हो रही है इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। बिल्कुल सही बात। तो ये जो होता है कि जब काम हो जाता है फिर लोग और तरफ डाइवर्ट करते हैं, और तरफ ये ना करें फिर दयानतदारी से, वरना दोबारा जेल में जाना भी मुश्किल नहीं है। ये जो अमेरिका में, खासतौर पे न्यूयॉर्क में पीटीआई वाले मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने वहाँ पाकिस्तान में बता सकें। अगर चाहें तो यहाँ भी की प्रैक्टिस कर लें, यहाँ भी लिख के देख लें, और वहाँ भी लिखवा लें, और जहाँ चाहें वहाँ लिखवाएं। जिस घर में वो कैदी आया है, वो हर घर वाला अपने दरवाजे पे लिख लेना, अपने दरवाजे यहीं कितने घरों में आया होगा ना, बहुत घरों में आए, तो उससे वो लिख लीजिए। अब मुझे ये पता है कि लॉन्ग आइलैंड में ये किस घर में लाजमी तौर पे लिखा जाने वाला है, मुझे मालूम है। बात सही है, ये आपके मुरीद हैं तो लिखेंगे इस बात, मुझे पता है इस बात। तो हजरत ये काम की बातें हैं, ज़रूरत की बातें हैं। अभी मेरे पास जो सवालात हैं उसमें से चंद सवालात के जवाब आप दे चुके हैं यहाँ पे। अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हमेशा ही यही होता है कि वो जो सवालात आते हैं उनके जवाब आपके इस बयान में मिल जाते हैं, अगर सुनने वाले उसको सुने और समझें, और ये वही सवाल दोहराएं ना फिर, ठीक है। जैसे नौकरी के बारे में सवाल है, वो ना दोहराएं। अब आपने जवाब तो दे दिया, बहुत खूब हज़रत।